मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक्स। इन टोटल ऐसी 20 टेक्निक्स हैं जो मुझे कवर करनी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 12 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। नंबर 1, गिल्ट ट्रिपिंग। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे पास्ट का यूज करता है। वो बार बार तुम्हारे फेलियर्स को हाईलाइट करता है। ज्यादातर इस टेक्निक को यूज करने वाले लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, जहां वो धीरे धीरे तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानेंगे और तुम्हारी पर्सनैलिटी और वीकनेस का पता चलने पर वो टेक्निक तुम पर यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग एंगर या फिर गिल्ट जैसी एक्सेसिव फीलिंग में फंस जाते हैं, तब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं करती है और किसी के मन में गिल्ट लाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हर बार उनका पास्ट यूज करो। कई बार मैनिपुलेटर्स इस टेक्निक का यूज करने के लिए तुम्हारी वीकनेस ढूंढते हैं। जैसे कई लोगों को अप्रिसिएशन सुनने की आदत होती है। बेसिकली वो सबको ही खुश रखना चाहते हैं। वेल, ये वीकनेस मैंने हमारी पहली वीडियो में भी कवर की थी। ज्यादातर ऐसी वीकनेस वाले लोग ऐसे काम ले लेते हैं जो वो नहीं कर सकते, और उस काम में फेल होने के बाद मैनिपुलेटर तुम्हें ऐसा शो करेगा कि वो तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड है, जिससे तुम्हें अपने आप लगे कि तुमने कोई गलती की है। और बाद में वो मैनिपुलेटर ही तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देगा, जिसके बाद तुम्हें हर प्रॉब्लम के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तुम उस पर डिपेंडेंट हो चुके हो। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. नंबर 2, थ्रेट। 1 मिनट, लेकिन उसके पहले मुझे पता है तुम इस वीडियो को भूल जाओगे बाकी उन वीडियोस की तरह जो तुमने इससे पहले देखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें ये सारे टेक्निक्स याद ना भी हों, तो भी मैं आगे चलकर तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन दूंगा, जिससे तुम्हारे हार्ड टाइम में तुम्हें पता लग जाए कि जो तुम अभी फील कर रहे हो वो फीलिंग कहाँ से आई है। देखो, पूरी वीडियो में से कुछ नहीं, पर अगर तुम मेरी वो 2-3 लाइनें भी याद कर लेते हो तो वो भी बहुत है। तो अब नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। ये टेक्निक ज्यादातर उन लोगों पर इस्तेमाल होती है जिन्हें कावर्ड डाइस होती है। ये भी एक वीकनेस है जो हमने पहली वीडियो में कवर की थी। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी है, मैं उन्हें इतना कह सकता हूँ, जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है वो इन्हीं वीकनेस का यूज करते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखी है। तो इस वीकनेस वाले लोगों को ग्रुप में रहने की आदत होती है। अगर किसी दिन उनके ग्रुप के लोग उन्हें ग्रुप से निकाल दें या तो अवॉइड करने लगे, तो उनकी एंग्जाइटी अपने आप पीक पर चली जाती है। देखो, ऐसा थोड़ा बहुत डर और थोड़ा बहुत बुरा तो सबको लगता होगा, लेकिन जिन लोगों के केसेस में ये चीज एक्सट्रीम में होती है, उन्हें डराना और कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। देखो, ह्यूमंस के पास सेफ रहने के सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद स्ट्रांग बन जाएं और या तो वो झुंड में रहें। और इसमें से जितने भी लोग ग्रुप में रहते हैं जो कि उस ग्रुप में सबसे वीक हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए तुम बस उन्हें बार बार धमकी दो ग्रुप से निकालने की, और खुद वो अकेले रह जाने के डर से तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि वो अगर अकेले रहेंगे तो उन पर हर तरफ से अटैक होंगे, जो कि सही बात है, क्योंकि वो सबके लिए ईजी टारगेट है। नंबर 3, प्लेइंग द विक्टिम। इसमें मैनिपुलेटर तुमसे सिंपैथी लेने के लिए तुम्हें अपने पास्ट के ट्रॉमास बताता है। अगेन, कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक हर इंसान पर काम नहीं करती है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग तरीकों से डेवलप हुई है। इसीलिए जैसा कि ये टेक्निक कहती है, अगर तुम अच्छे लोगों के सामने वीक होने का नाटक करोगे तो वो कोशिश करेंगे तुम्हें सपोर्ट करने की। वहीं अगर तुम किसी ऐसे ग्रुप में वीक होने का नाटक करोगे जहाँ सब एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने आप को एज अ लीडर शो करना चाहते हैं, तो वहाँ ये टेक्निक बैकफायर कर सकती है। प्रोजेक्शन। बेसिकली जो भी मैनिपुलेटर इस टेक्निक को यूज कर रहा होता है, वो सारा ब्लेम तुम पर डाल देता है, ताकि वो अपने फेलियर्स और मिस्टेक्स को हाइड कर सके। चलो, ये वाला तुम्हें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो 2 लोग मिलकर एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं, जिसमें से एक का नाम हम रखेंगे H और एक का नाम हम रखेंगे P। और अब कुछ रीजंस के चलते ये लोग उस एजेंसी को रन करने में फेल हो जाते हैं। तो इसमें P क्या करता है कि वो सारा ब्लेम H पर डाल देता है, जैसे उस फेलियर में सारी गलती उसकी थी। अब देखो, इसमें क्या होता है ना कि जो मैनिपुलेटर है वो तुम्हारी हर गलती को नोटिस करता रहता है और उन्हें याद भी रखता है। तो जब टाइम आता है तो वो उन चीजों को पॉइंट आउट करता है जो तुमने एक्चुअल में की होती हैं। और क्योंकि बार बार वो आर्ग्यूमेंट में जो बातें बोल रहा है वो फैक्ट है, तो धीरे धीरे तुम्हें भी ऐसा लगने लगता है कि शायद इसमें तुम्हारी ही गलती थी, और उस मैनिपुलेटर की मिस्टेक्स को कोई पॉइंट आउट नहीं करता। गैस लाइटिंग। अब ये तो बहुत कॉमन है, तो हो सकता है तुमने रियल लाइफ में कभी इस टेक्निक को फेस भी किया हो, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। इसमें मैनिपुलेटर सही टाइम का इंतजार करता है और वो बात को ऐसे घुमाता है जिससे किसी भी चीज का सारा ब्लेम तुम पर आ जाए। टेक्निक्स के अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मैनिपुलेटर्स को एवरेज इंसान नहीं होते, उनमें कोई ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से वो लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं। जैसे किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो कोई दूसरों के वीकनेस और डिजायर्स को समझने में अच्छा हो सकता है। प्लेइंग ऑन इमोशंस। अब ये तो बहुत
बहुत ही बेसिक मैनिपुलेशन टेक्निक है। मतलब तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारे इमोशंस चेंज होते हैं वैसे ही सामने वाले का बिहेवियर भी चेंज होता जाता है। इसमें तुम्हें सामने वाले के इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए कैसा फील करता है। तुम्हें बस नोटिस करना है कि वो तुम्हारी अलग अलग इमोशंस में की गई बातों पर कैसा रिएक्ट करते हैं। सोशल प्रेशर, दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मास मैनिपुलेशन। सच बताऊं तो ये टेक्निक अपने आप में बहुत पावर होल्ड करती है। सच बताऊं तो मैं इस वीडियो में बताई हर एक टेक्निक पर अलग अलग लॉन्ग वीडियोस बना सकता हूं, क्योंकि इन सब को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया जा सकता है। सोशल प्रेशर का यूज कई बिजनेस में किया जाता है। देखो बात यह है कि जिस चीज पर ज्यादा लोग बिलीव करते हैं वही रियलिटी बन जाती है। जैसे आज के टाइम पर एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है, ताकि हम अर्न कर सकें फॉर अवर सर्वाइवल। और यही वो पर्सपेक्टिव है जो लोगों का सोसाइटी में बना हुआ है। ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई होगी? इसके लिए एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए होंगे या कुछ स्मार्ट लोगों के द्वारा किए गए होंगे, जिससे लोगों का परसेप्शन बन जाए कि ये स्पेसिफिक काम करने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब सबको एक ही रास्ता दिखता है तो सोशल प्रेशर अपने आप बन जाता है। तब अगर तुम कुछ और ट्राई करोगे तो तुम पर प्रेशर आएगा, क्योंकि उस टाइम तक सबको सिर्फ एक ही रास्ता पता होगा सक्सेसफुल होने का। लाइंग, बेसिकली किसी भी चीज के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। अब ये तो सबको पता होगा, और इस सीरीज के सेकंड पार्ट में हमने इसी का एडवांस वर्जन कवर किया था, लाई विद इन लाई। अब वो तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता। तुम चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो दोनों पार्ट देख सकते हो। अब अगर लाई के बारे में बात की जाए तो ये किसने नहीं किया होगा, लेकिन ये एक्चुअल में डेंजरस तब बन जाता है जब हम लाई और ट्रूथ का साथ में इस्तेमाल करें। मतलब तुम जो भी बात कहो उसमें थोड़ी सच्चाई होनी चाहिए और बाकी का झूठ। मिनिमाइजेशन, इसमें तुम किसी भी सिचुएशन की सीरियसनेस को डाउन प्ले करते हो। मान लो कोई ऐसा काम है जो तुम किसी और से करवाना चाहते हो, लेकिन वो काम बहुत रिस्की है। ऐसे में उस काम को करने के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तुम्हें उसे कम करके बताना है। वीकनेस नंबर 5, नेविटी। ये वो वीकनेस है जो अगर तुम्हें किसी में दिखती है तो उन पर इस टेक्निक का यूज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो काफी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और वो क्वेश्चन नहीं करते। भी पार्ट 1 में समझा रखा है। बेसिकली सीरीज के तीनों पार्ट एक दूसरे से लिंक हैं। डिफ्लेक्शन, बेसिकली इसका रियल मतलब होता है डाइवर्टिंग अटेंशन। ज्यादातर इस टेक्निक का यूज दूसरों से इन्फॉर्मेशन निकालने में किया जाता है, जहां तुम कभी भी सामने वाले का अटेंशन अपने आप पर नहीं आने देते। ये तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ तुम चाहोगे कि लोगों का अटेंशन तुम पर ना आए। और हाँ, अगर तुम इस टेक्निक को एनालाइज कर पा रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जो लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। चलो, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं भी हैं, तब भी एक सिंपल तरीका है जो हर जगह काम आता है। उस टॉपिक पर बात करने लगो जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट हो। लव बॉम्बिंग, इसमें तुम्हें सामने वाले से बहुत ज्यादा अफेक्शन मिलता है स्टार्टिंग में। ये अफेक्शन उस लेवल का होता है कि तुम बहुत जल्दी इसके एडिक्ट हो जाते हो। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे डिजायर्स को समझता है, तुम्हारी हर एक बात को पूरे अटेंशन के साथ सुनता है और ऐसा शो करता है जैसे उसे तुम्हारी बात में सच में इंटरेस्ट है। ये टेक्निक तो मल्टीपल वीकनेस वाले लोगों पर यूज की जा सकती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग, बेसिकली इसमें तुम खुद ही झूठे ट्रॉमास बनाते हो और दूसरों के साथ शेयर करते हो, जिससे उनका तुम पर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि तुमने उन्हें अपने लाइफ की इतनी सीरियस चीज बताई है, जिससे वो भी अपने पास्ट के कई ट्रॉमास तुम्हारे सामने रिवील कर देते हैं। और यही तो दिक्कत है, अगर तुम्हारी वीकनेस पता चल गई देन यू आर डन। और वैसे भी यही तो मैनिपुलेटर्स करते हैं, झूठ बोलकर सच निकलवाना। वैसे तो 12 टेक्निक्स हो गई हैं और ये मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक और टेक्निक है जो कवर करना चाहता हूँ, प्लेइंग एज हीरो, जिसमें तुम पहले तो खुद ही सामने वाले को प्रॉब्लम बताते हो और खुद ही उसे एस्केप रूट भी दिखाते हो। ज्यादातर जिन लोगों में कावर्ड डाइस होता है वो बहुत आसानी से इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और वो कुछ भी रिस्की या पेनफुल नहीं फील करना चाहते, और इसीलिए वो तुम्हारे दिखाए एस्केप रूट पर चलेंगे, जहाँ तुम एस्केप रूट के बहाने उनसे वो चीज अचीव कर लेते हो जो तुम चाहते थे। अब वो कोई स्पेसिफिक काम कराना हो सकता है या तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, मतलब ऐसी और भी कई चीजें हैं। और साथ ही में तुम उनका ट्रस्ट भी जीत लेते हो, क्योंकि विक्टिम्स को लगता है कि तुमने उन्हें बचाया है, जबकि रियल में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो अब ये वीडियो का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था कि अगर तुम इस वीडियो के लास्ट के कुछ लाइंस याद कर लेते हो तो तुम मैनिपुलेट होने से बच सकते हो। बस कोशिश करना कि तुम इस पार्ट को ना भूलो। जब भी तुम किसी हार्ड सिचुएशन में हो, जहाँ तुम इमोशंस लाइक एंगर, सैडनेस, डिप्रेशन में डूबे हुए हो, वहाँ कोई भी काम करने के पहले सोचना कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम इस सिचुएशन में आए किसकी वजह से हो। क्या पता कि इन इमोशंस के कंट्रोल में आके तुम कोई ऐसा काम कर दो जो वो मैनिपुलेटर तुमसे कराना चाहता था। ज्यादातर नॉर्मल लोगों में और मैनिपुलेटर्स में यही फर्क होता है कि वो सोच सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो, चाहे उनकी मेंटल स्टेट कितनी भी खराब हो, लेकिन तब भी वो सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, तुम जब इमोशनल स्टेट में होते हो तो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग काम करना बंद कर देती है। तो अब अगर तुम चाहो तो तुम चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर इस सीरीज के स्टार्टिंग के 2 पार्ट देख सकते हो, वरना तुम एंड स्क्रीन में आ रही इन दोनों में से कोई वीडियोस देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। それらが結ばれるのは真の像